लोग कैसे, उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो परीक्षाएं हुई है वो है संस्था आपका अमित यूनिक क्लासेस, जो कि क्लास 10 का बेहतरीन तैयारी कराती है, जिसका यूट्यूब चैनल है आपका अमित यूनिक क्लासेस। जैसे कि आप बंदा को देख सकते हैं, यही बंदा है जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर परीक्षा लेने के काम करती है। हाँ, ये जो है फुल मार्क्स जो है वो 100 नंबर का है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव इसमें 60 को आपको दिखाई देंगे और 2 नंबरिया और 3 नंबरिया मिलकर जो दिखाई देंगे आपको 10 प्लस होंगे, और जो 5 नंबरिया होंगे वो मात्र 3 होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से लिया गया है। और ये बंदा को आप लोग देख ही रहे लोग, यही बंदा क्या कर रहा है, तो आपका चैनल भी चला रहा है प्लस ऑफलाइन भी चल रहा है। मिलने का पता है धवलिया बाजार सरकारी स्कूल के जस्ट सामने भोलन जी के मकान। मिलाइए पहला का क्या आंसर हमारे है, देखिए मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मानव हृदय लगभग कैसा होता है, तो ऐसा होता है और यहाँ से कुछ ऐसा होता है और यहाँ से बाल होता है। तो गिनिए 1 2 3 कितने होंगे, 4 हो गए, तो याद रखिए कितने होते 4, तो मगरमच्छ का याद रखिएगा 3 होते हैं। ओके, अब चलिए 2 नंबर बोला है कि कवक में कौन सी विधि पाई जाती है। याद कीजिए जो 200 क्वेश्चन कराया है ना वो सेम टू इसमें से मिल रहा है। तो कवक में कौन सी पाई जाती है, तो एक प्रकार की क्या होते हैं, मृत जीवी पोषक पाई जाती है। अब देखिए 3 नंबर बोल रहे कि हमारा शरीर किस पीएच प्रास के बीच में रहता है। पीएच प्रास बताना है, क्या मतलब पीएच मान बताना है, तो किसके किसके बीच में रहता है, तो चूंकि आपको बता दिया गया तो 7 या कितने होते 7.8 के बीच में रहता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मिलाते जाइए फ्रेंड। ओके, अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। जो पीत रस होता है वो कहाँ से होता है, तो ये जो पीत होता है जिसको हम लोग लिवर बोलते हैं, लिवर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। 5वां प्रश्न है कि पतियों में कौन गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। जो पाता में होता है वो कहाँ होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र या स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर क्या दिया, रंध्र दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका रंध्र हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। रक्तदाब के मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बीपी मापने के लिए यूज किया जाता है। तो बैरोमीटर अलग किया जाता है, भूकंप के लिए मैनोमीटर अलग होते हैं, स्पाइरोमीटर जो होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं रक्त के चाप को मापते हैं, जिसको देखिए ना आप लोग क्या कहते हैं उसको कुछ कुछ ऐसे ही कहते हैं। क्या मतलब कि ये हो जाएंगे। अब चलिए 7 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि श्वसन अंतिम उत्पाद है, मतलब श्वसन के क्या अंतिम उत्पाद है। जैसा कि मैं बता दूं, जैसे कि ये ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसमें जब श्वसन क्रिया होता है तो इसमें O2 आपका मिलता है, तो क्या क्या बनता है, तो H2O बनता है, मतलब जल भी पसीना भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आपका निकालता है, और प्लस में कुछ आपका ऊर्जा भी प्रोडक्ट करने का काम करता है। मतलब ये तीनों की तीनों होनी चाहिए। तो देखिए इसमें बस CO2 H2 है तो ये नहीं होगा, इसमें सिर्फ CO2 ऊर्जा है तो ये भी आपका नहीं होगा, इसमें H2 और ऊर्जा है ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी और साथ में ऊर्जा भी है, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि 8 नंबर दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य के मतलब जो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, नॉर्मली कितने दांत होते हैं, तो याद रखिएगा इनकी 32 होते हैं। चलिए 9 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहा है कि ब्रीक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ब्रीक की जो रचनात्मक क्रियात्मक जो इकाई होता है उसको नेफ्रॉन के नाम से हम लोग जानते हैं, और शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये सारे के सारे बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर यानी 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत बार आपसे ऑफलाइन में पूछे हैं और पीटे भी है, और यहाँ पर आपका बोर्ड मॉडल भी ये का हो जा रहा है, तो क्वेश्चन बन जा रहा है। अब रक्त का थाका बनाने में सहायक होते हैं। देखिए ब्रीक आपको उत्सर्जन में अग्नाशय तो अलग बात है, पाचन के में साथ कहते हैं रक्त बिंबाणु में, इसको हम लोग प्लेटलेट्स के भी नाम से जानते हैं। यानी 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। 11 बोल रहा है कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद का मतलब समझिए यहाँ से ध्यान से, ओके, क्या मतलब ये बढ़ाने की क्षमता किसमें पाया जाता है, तो ऑटोमेटिक जो बढ़ाता है वो होता है अमीबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ये
सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न का बोला कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखिए भोजन का पचने में क्या होता है, उपचयन तो होते नहीं और संयोजन होते नहीं, इसमें अपचयन होता है। अपचयन का मतलब टूटता है। जब भोजन का पाचन के मतलब टूटने के काम को अपचयन बोला जाता है। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। माने 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। ये बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी का मतलब पेड़ पौधों के लिए क्या क्या चीज चाहिए ताकि वो भोजन बना सके। तो सबसे फर्स्ट में चाहिए CO2, उसके बाद क्लोरोफिल भी चाहिए और सौर्य प्रकाश मतलब सूरज की प्रकाश भी चाहिए। इनमें से सभी मतलब 13 का जो राइट आंसर हो वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर बोल रहा है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल एल्कोहल का मतलब C2H5OH, जिसको हम लोग दारू के भी नाम से जानते थे। ये किस श्वसन में बनते हैं, तो याद रखिए जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो अवायवीय बनते हैं, जो कि ईस्ट बनाने में काम करता है और इसका यूज जो होता है बाजारों में जलेबी वलेबी के लिए यूज किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सा क्रिया होता है। दूध से दही, ओके, तो देखिएगा कीड़े मकोड़े उसको किण्वन करते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किण्वन ये आकार नहीं होगा, बाई मिस्टेक आपका क्या हो गया, गलती हो गया। चलिए अब हम लोग 16 नंबर ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है। जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है मतलब कब होता है, रात में होता है या दिन में होता है, ए बी दोनों, और सुबह और शाम। तो देखिए प्रकाश जब आता है तब, तो जब प्रकाश आता है तो उसको हम लोग दिन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिन में होता है। अब देखिए 17 नंबर भी आपका बोर्ड मॉडल ही होता है, ओके, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोले कि मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा जो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो कि सूरज के प्रकाश को जल्द करने में मदद करती है। अब चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि मनुष्य में व्रीहि के एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मनुष्य का जो व्रीहि के क्या चीज से संबंधित होता है, कि पोषण से होता है, कि शोषण से होता है, कुछ सर्जन से होता है, कि परिवहन से होता है। तो देखिए व्रीहि का आपको कचरा को छानने का काम करता है, जब छानने का काम करता है तो ये उस सर्जन से आपका संबंध रखता है, ओके। थोड़ा सा बाई मिस्टेक ये गलती हो गया, ये वाला आपका काम होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। अब चलिए 19वां प्रश्न बोल रहे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो रहा है आपका, तो मतलब कि बोर्ड मॉडल ही होगा, ऐसा आप लोग गौर कीजिएगा। तो देखिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूरज की प्रकाश भी जरूरी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। चलिए 20वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 20वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 20वां बोल रहे कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम क्या चीज को परिवहन करने में मदद करता है, तो याद देखिए जाइलम, तो भाई दोनों हटा दीजिए ना, तो ऐसा लगेगा जाला, मतलब कि जल का वहन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। फ्लोएम आते हैं जो कि भोजन को वहन करने में मदद करते हैं, और जो ब्लड होते हैं वो ऑक्सीजन को वहन करने में मदद करते हैं। अब चलिए 21वां प्रश्न को हम देखते हैं। 21वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है पानी एवं घुलित खनिज पौधों दिशा में होता है, मतलब पौधों में होगा, ओके, पौधों में किस दिशा में होता है, पानी एवं घुलित खनिज, ओके, तो कौन से दिशा में होता है, तो वो जो होता है आपका जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। इसको में थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, लग रहा है ऐसा, ओके, देखा जाएगा बाद में। मतलब कि पानी आप लोग समझ जाइए, ओके, प्रश्न को पानी एवं घुलित खनिज पौधों, ओके, में उसमें कौन से भाग में गति होता है, ऐसा होगा प्रश्न, तो जाइलम नलिकाओं द्वारा होंगे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये प्रश्न को, हृदय में वेशमों का शिथिलन कहलाता है। शिथिलन क्या कहलाते हैं आपके, ओके, तो देखिए एगो सिस्टोल दिया है, वो हृदय संकुचन दिया है, वो तालबद्ध संकुचन दिया है। तो देखिए एगो होता है संकुचन, देखिए एक ध्यान दीजिए, एक का होता है संकुचन के मतलब दबना होता है, शिथिलन के मतलब क्या होता है, फैलना होता है। तो देखिए ये स जो है वो तो समझिए कि ये स से आपको रिपीट होगा, जैसे कि आपको ट्रिक में बताते हैं। ये स जो है वो किससे रिपीट होगा, इससे रिपीट होगा, यानी इसको हम लोग डायस्टॉल बोल देते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल है, याद रखिएगा। जो मैं बोर्ड मॉडल बता देता हूँ मतलब इसमें जो बॉडी मॉडल है आने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब चलिए अब यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है आपका कि रेजिन किस पौधों में उत्सर्जित होता है। जो रेजिन होता है वो कौन से पौधों में उत्सर्जित होता है, तो मेरे ख्याल से
लग रहा है कि बबूल में होता है। ये इसका आप लोग ऑफलाइन में कंफर्म कर लीजिएगा आंसर। ओके, अब चलिए हम लोग 24वां प्रश्न को देख रहे हैं। 24वां बोल रहा है कि जीव जो पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो मतलब देखिए कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे अंबर बेल आप लोग रास्ता में देखा होंगे, उसका जड़ का पता ही नहीं होता है, आप पूरा वृक्ष को छाप लेता है। ओके, मतलब बिना मारे हुए ही खाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ओके, तो देखिए वो कौन कौन से जीव आ जाते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ जाएगा तो उसको कहेंगे परजीवी, लेकिन आ जाएंगे आपका अमर बेल भी आते हैं, फीताकीवी भी आते हैं, लीच भी एक आते हैं। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे इनमें से सभी। अब चलिए 25वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 25वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि मनुष्य में प्रोटीन पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मतलब प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए एक्चुअली भोजन का तो पाचन मुख से होता है। ओके, लेकिन प्रोटीन का पाचन आपके आमाशय से चालू हो जाते हैं। अब देखिए आपका 26वां बोल रहे कि जंतु की अपेक्षा पौधों में गति होती है, कि मतलब पौधों में कैसा गति होती है श्वसन की, धीमी होती है या तीव्र होती है। तो उनको ना एक जगह से दूसरी जगह जाना होना कुछ नहीं है, तो श्योर है कि उनमें क्या होगी, तो धीमी होती है। चलिए 27वां प्रश्न को देते हुए कि मनुष्य में परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव है, मनुष्य में कौन सा अवयव है। तो देखिए रक्त भी है, हृदय भी है, रक्त वाहिनियां भी है, एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां बोल रहे कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो वो जो धड़कता है याद रखिएगा वो 72 बार आपका धड़कता है। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन जनित शुद्ध रक्त प्रवाहित नहीं होता, ऑक्सीजन जनित ओके वो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता नहीं। देखिए ये वाला है आपका सीरा पे जानते हैं शुद्ध होता है। ओके, लेकिन फूफूस दे देता है तो थोड़ा सा कंसेप्ट उल्टा हो जाता है, मतलब अशुद्ध हो जाता है, मतलब समझे। तो ये वाला में अशुद्ध प्रवाहित होगा और ये वाला में शुद्ध होगा, ये वाला में भी क्या सॉरी ये वाला सीरा है ना, तो सीरा का अशुद्ध तो ये शुद्ध होगा, और महाधमनी में भी शुद्ध होगा, लेकिन फूफूस धमनी में क्या होता है शुद्ध होता है। और इसका जो राइट आंसर देखिए कैसा बोल रहे, निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित नहीं होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन वाला होता ही नहीं है। यस, तो ये वाला में नहीं होता फूफूस धमनी में, क्योंकि ये कचरा वाला होता है। ओके, मतलब कि समझिए कि CO2 वाला होता है, समझे। O2 वाला होता नहीं, तो O2 वाला बोल नहीं हो तो कौन किस में नहीं होता है, तो 29 में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो ए हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको 30वां प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोल रहे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन होती है। देखिए गगनाशय दिया, अंडाशय दिया, एडिडल दिया है, ये जो होता है यकृत, जिसको हम लोग 1.5 kg का कलेजी कहते हैं, कलेजा जिसको हम लोग कलेजी के नाम से जानते हैं। अब देखिए 31वां को बोल रहे कि दांत की सबसे ऊपरी भाग हो है। अगर सबसे ऊपरी भाग जैसे कि दांत हो गया, दांत का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा इनामेल नामक होते हैं, जो कि बहुत ही कठोर होते हैं। अब चलिए 32वां बोल रहा है आपका कि मानव आहार नाल में सबसे लंबा भाग है, जो मानव का आहार नाल होता है उसमें सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी याद रखिए 6 से 8 मीटर ये होने में होती है। ओके, आहार नाल का कुल जो लंबाई होता है 8 से कितना होता है 10 मीटर होता है। तो जरा सोच सकते हैं आप कि वो कितना होती है। अब देखिए 33वां बोल रहे कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, तो याद रखिएगा 120 दिन तक वो जीता है, और रेड ब्लड सेल। ओके, अब चलिए 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है, किस रूप में वो लोग जमा करते हैं लोग। ओके, तो देखिए ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, एंडी एसिड। ओके, मतलब ये स्टार्च के ही रूप में क्या करते हैं, जमा करने काम करते हैं। यह एक आता है आपका गोमेरू जैसा ही कुछ आता है। ओके, इस प्रश्न को कंफर्म किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए 35वां प्रश्न को देख रहे हैं। ये बोले कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं जीवन अवधि कितनी होती है, तो ये चूंकि आपको कितने पर बताते आ रहे हो कि कितनी होती है, तो ये समझिए कि ये चीज आपको बहुत बार बताया गया है, तो इस चीज को क्या कीजिए आप कॉमेंट में आंसर इसका दीजिएगा। ओके, पक्का दीजिएगा कितना दिन होता है जीवन अवधि। अब देखिए 36वां बोल रहे कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन का मतलब
मतलब जिसका ब्लड RBC के मतलब रेड नहीं होते हैं, तो किसकी ब्लड देखिए पक्षी का भी ब्लड रेड होता है, मनुष्य का भी होता है। अब माखी को मुआइएगा तो नहीं होता है कि मतलब देखिए हाँ, अगर वो खून पी हुई होती है तो उसमें ब्लड आता है, नहीं पी हुई होती है तो उजला उजला ही आता है। अब चलिए 37वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 37वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड, ये समझिएगा हमारे शरीर से ब्लड क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं, तो उसे जो होता है एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है आपका, एनीमिया होता है। चलिए आते समय को बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम पर कार्य करता है। ट्रिप्सिन, ओके, तो ट्रिप्सिन पर जो काम करने वाले होते हैं, ओके, तो वो होते हैं आपका मेरे ख्याल से ये वसा जो होते हैं वही इसका क्या करते हैं, ट्रिप्सिन आपका पाचन करने में सक्षम होते हैं। एक बार हम लोग क्या हो जाते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं। तो चलिए अब हम 39वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे ऑक्सीजन का वाहक होता है, मतलब ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन होता है। तो याद रखिएगा रेड ब्लड होते हैं, तो मतलब RBC आपके पाए जाते, याद रखिएगा। एगो इसका RBC का मतलब एगो हीमोग्लोबिन मतलब कि HB आपके 4 ऑक्सीजन के परमाणुओं को ले जाने में सक्षम होती है। अब चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहे कि मानव गुर्दे का आकार होता है, जो मानव का गुर्दा होता है उसका आकार कैसा होता है, तो याद रखिएगा सेम होता है ना, सेम के बीच के आकार के बराबर होते हैं। अब चलिए अब बोल रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होता है। यूरिया कितने प्रतिशत होते हैं, तो यूरिया जो होते हैं सबसे कम आपका 2% होते हैं और ज्यादातर आपके क्या होते हैं तो पानी इसमें होते हैं। अब चलिए 42वां जो प्रश्न बोल रहा है हमारा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा 42, ओके, परिशेषिका हिस्सा है। जो परिशेषिका होता है, ओके, तो मतलब जैसा कि बता दो आपको, जो पूंछ होता है जिसको एपी, चलिए हम 42वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रही परिशेषिका जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं हिस्सा है, मतलब क्या चीज का हिस्सा होता है। देखिए पहले हम लोग का पूंछ था, ओके, तो पूंछ वाला जो भाग था वो आहार नाल का था, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। इसी का क्या था, तो आपका हिस्सा था। अब चलिए अब हम लोग 43वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में जो CO2 है वो कितना है, तो याद रखिए 0.03% ये क्या होते हैं तो पाए जाते हैं। देखिए 44वां प्रश्न देखते हैं। पानी एवं घोलित खनिजों का पौधों का स्थानांतरण होता है, मतलब कि पानी और खनिज लवण का, ओके, तो किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। मेरे ख्याल से लग रहा है रिपीटेशन क्वेश्चन है। अब चलिए अब हम लोग 45वां प्रश्न को देखते हैं। 45वां बोल रहे हैं कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, मतलब कौन से रूप में होता है, फिर ये रिपीटेशन क्वेश्चन आ गया, ओके। तो ये जो रूप जो होता है, ओके, पौधा स्थानांतरण के रूप में, तो ये जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनते हैं। एमिनो अम्ल के विखंडन से बनते हैं, तो ये जो बनते हैं वो बनते हैं अमोनिया बनते हैं, मतलब बहुत ही खतरनाक आपका पदार्थ बनते हैं, जो कि घुटना उठना का जितने भी दर्द होता है ना इन्हीं लोगों की वजह से होता है। चलिए अब हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा होगा कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। जो आपका 1 जो चैप्टर है जैव प्रक्रम उसका कौन सा हिस्सा होगा, तो जो वृक्क होता है याद रखिएगा वो जो हिस्सा होता है उत्सर्जन का होता है। चूंकि उत्सर्जन थोड़ा सा वर्ड गलती लिखा गया है, वो आधा सर्जन होता है। ये नेक्स्ट टाइम में आपका क्या किया जाएगा, तो एडिट कर दिया जाएगा। जो प्रश्न बोल रहा है कि रेजिन किस पौधे उत्सर्जित पदार्थ है, ओके, तो जो उत्सर्जित रेजिन जो पदार्थ होते हैं वो होते चीड़ से वो निकलते हैं आपके, ओके। अब चलिए अब 49वां प्रश्न बोले कि श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है। श्वसन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ का तो टूटता है, टूटने के मतलब क्या होता है, विखंडन होता है, या इसको हम लोग दहन भी कह सकते हो। क्या देखिएगा जो आपका परीक्षा में होगा इसमें से एक कोई देगा, तो ज्यादातर जो मारिएगा वो विखंडन मारिए, क्योंकि वो क्या होता है टूटने का काम करते हैं। अब चलिए अब आपका 50वां प्रश्न जो बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। 50वां बोल रहा है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब होता है। समतल
मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है, जो कि आप हवा में देखते तो हमेशा याद रखिए काल्पनिक ही बनता है। अब देखिए बोल रहे किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये वाला आपका क्या होता है, तो चिन्ह परिपाटी होता है, इधर का सब माइनस और इधर की क्या होता है सब प्लस। तो जरा ध्यान दीजिए ये अवतल में सब कुछ फोकस दूरी इधर होता है, ओके, और उत्तल में देखिएगा फोकस दूरी आपका इधर होता है, लेकिन यहाँ से आपका कली किया रहता है, लेकिन परिवर्तक सत्ता इधर होता है। तो समझ सकते हैं इसके ये इधर है का मतलब ये प्लस है, तो मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा उत्तल, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो सी हो जाएंगे। अब चलिए अब कुछ आपका जो प्रश्न आएगा वो फिजिक्स का भी है, ओके, और कुछ आपकी केमिस्ट्री का भी प्रश्न आएगा, जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ये भी आपका बोर्ड मॉडल के सीरीज में आते हैं। ये बोले कि कौन सा धातु द्रव की अवस्था में होता है, द्रव, ओके, धातु पूछ रहे थे, जो धातु होता है वो कौन होता है, मारा मतलब सॉरी वो पारा होता है, जिसको मरकरी या हम लोग Hg के नाम से जानते हैं। अब ब्रोमीन जो होता है वो क्या होते हैं, तो अधातु आपके होते हैं, जो कि द्रव के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा 53 नंबर बोल रहे कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की गति सबसे धीमी होती है, तो जिसका घनत्व तो ज्यादा होगा उसमें तो धीमी होगी। तो देखिए धीमी किसमें होगी, तो वायु में ज्यादा होगा, निर्वात में उससे भी ज्यादा होगा, पानी में उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन कांच में जाकर क्या हो जाता है, तो धीमी हो जाता है, क्योंकि रास्ता आपका क्या होता है सब ब्लॉक हो जाते हैं। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है। कैथोड का मतलब होता है माइनस, ओके, माइनस में कौन सा गैस ना होकर यहाँ पर धातु लिखना चाहिए, ओके, मतलब बाई मिस्टेक यहाँ पर क्या हो गया है, गलती हो गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके धातु हो जाएंगे, तो ये जो धातु हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे आपके, तो माइनस है कैथोड के मतलब, तो प्लस वाला कोई जाएगा, ओके, तो प्लस वाला इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी माइनस में होता है, ओजोन का तो बतिए छोड़िए, और एच भी आपका क्या होता है माइनस प्लस दोनों होते हैं। तो ये क्या है, तो आपका तो ये समझिए कि एच है तो ओ है, तो समझिए कि ये वाला मुक्त होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे सकते हैं, ओके। और ना तो यहाँ पे एनोड लिखा रहेगा, एनोड, ओके, गौर कीजिएगा यहाँ पे एनोड, एनोड का मतलब होता है प्लस, तो ये माइनस वाला जाएगा, तो श्योर है कि प्योर है कि आंसर आपका ऑक्सीजन आएगा, ओके। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया, ये डबल रिपीटेशन क्वेश्चन है, तो कौन सा है, तो आपको याद रखिएगा, जिसको हम लोग अपचयन के नाम से जानते हैं, मतलब टूटना, ओके। अब चलिए 56 नंबर बोले कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब क्या अभिक्रिया होता है। जब जल डालते हैं तो याद रखिए, जैसे घर में अपना दाह में चूना में डालते हैं और पानी तो भगने लगता है, मतलब उष्मा देता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं बोली जाती है। उसके बाद से देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 57 नंबर बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो पदार्थ क्या कहलाते हैं, जो भाग लेते हैं उसको हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। देखिए 58 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि साग सब्जियों विखंडित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार के उदाहरण है। कंपोस्ट बनाने का मतलब जो कचरे होते हैं, खाद होते हैं, वो किस प्रकार के, तो देखिए ना, जब आप घर में कुछ खाद हो, जो आपका सब्जी उब्जी रख देते उसमें से उष्मा बाहर निकलते हैं, तो वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्मा क्षेपी हो जाएगा, उष्मा देने का कार्य करते हैं। अब चलिए इससे आपका 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, तो जब ऊर्जा मुक्त होती है तो उसे हम लोग उष्मा क्षेपी कहते हैं, जब उष्मा लेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, ओके। अब चलिए आप लोग 60 नंबर इससे आपका लास्ट प्रश्न को देखते हैं। ये वाला लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है। जो लिटमस पत्र होता है वो क्या चीज से निकाला जाता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लाइकेन से निकाला जाता है, जो कि थैलोफाइटा वर्ग में यह आते हैं। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि आपका ये अब यहाँ से आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं आपको समझाते चलूंगा, और वैसे आंसर दिए होंगे तो आपका नंबर आएंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो ऐसे आए होंगे, नहीं आएंगे तो कुछ कम आएंगे। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र, उपयोग
और लिखे। ओके, मतलब विरंजक चूर्ण क्या है तो बोल दीजिए जो कीड़े मकोड़े को क्या किया जाता है, मारने का काम किया जाता है, मतलब रोग आपका नाशक चूर्ण होते हैं, इसका रासायनिक सूत्र लिख दीजिएगा और इसका क्या करिएगा उपयोग लिख दीजिएगा कि कहाँ कहाँ उपयोग होता है। अब चलिए देखिए बोले धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। धोबिया सोडा का मतलब धोने वाला सोडा, बेकिंग सोडा का मतलब खाने वाला सोडा, में दोनों में क्या अंतर है ये चीजों को लिख दीजिएगा तो आपका कितने नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर। जब भी अंतर लिखेगा अगर ऐसा लिखे होंगे अगर 1, 2 और 3 कर समझिए कि ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है 3 नंबर मिलेगा। भले बीच में आपका गलत है लेकिन रूल अगर सही होगा तो 3 नंबर पॉसिबिलिटी बन जाती है। और इसके बाद से प्रश्न है आपका जैसे 3 नंबर दिखाई दे रहा है आपको कि बोले भोजन को दुर्गंधित का मतलब बेकार होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है, तो क्या क्या करेंगे तो वायुरोधक कोई लाएंगे। ओके, जैसे थर्मस हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भोजन को रोक सकते हैं, मतलब कि हो जाते हैं जल्दी गंदा ना हो सके, मतलब खराब ना हो सके। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है अयस्क क्या है। अयस्क जैसे कि बताए थे कि पृथ्वी पर सभी कुछ क्या पाए जाते, खनिज पाए जाते हैं, इनमें से जो कम खर्चा में निकाला जा सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं अयस्क कहते हैं। तो इसमें 2 नंबर आपका मिल जाएंगे। इसी का 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर बोल रहे हैं कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, तो क्यों नहीं रखना चाहिए क्योंकि बताया जाए आपको कि पीतल या तांबे धातु होते हैं, जब धातु होते हैं तो चूंकि ये किनसा विक्रिया करेंगे, अम्ल से करेंगे तो H2 गैस मुक्त करेंगे, H2 गैस मुक्त करेंगे तो दही आपका जल्दी ही खराब हो जाएगा, इसीलिए नहीं रखना चाहिए। ऐसा आंसर लिख दीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो नंबर मिल सकता है, कितने नंबर मिलेगा 2 नंबर। अब 6 नंबर बोल रहे कि लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता, मतलब किस प्रकार हम लोग बचा सकते हैं, तो क्या कर लेपन लगाकर, जस्तीकरण कराकर, ओके उस पर थोड़ा सा तेल लगाकर, ओके हम लोग लोहे को क्या कर सकते हैं तो बचा सकते हैं। उसी में 7 नंबर भी हम लोग क्लास में बहुत बार पीटा गया सहसंयोजक बंधन के लिए। ओके कि मतलब 2 परमाणुओं के बीच में एक मतलब इलेक्ट्रॉनों को माध्यम साझा होती है सहसंयोजक बंधन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो आयनिक बंधन के नाम से जानते। 2 उदाहरण देते दे दीजिएगा, CH4 दे दीजिएगा और CCl क्या कर 4 दे दीजिएगा, हो जाएगा आंसर आपका। अब चलिए 8 नंबर बोल रहे हैं हमारा प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बोल रहा है कि लसिका क्या है, तो आप लोग लसिका लिख दीजिएगा। ओके, जैसे आपको 3 पार्ट में पढ़ाए हैं, ये आपका बोल दीजिएगा कि विकसित जीवों में पाए जाते हैं जो कि ये लिफ्ट का काम करते हैं, कि मतलब जहाँ पर O2 और CO2 का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर सिर्फ बैठाने और उतारने का काम ये फटाफट करते हैं। उनके कार्य लिख दीजिएगा, तो कार्य यही होगा कि ये फटाफट आपका ग्लूकोज विखंडन होते हैं तो CO2 को हीमोग्लोबिन में बैठाने का काम करता है और ऑक्सीजन को ग्लूकोज में सहयोग करने का काम करता है। उसके बाद से 9 नंबर प्रश्न जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखे, मतलब कौन कौन से होते हैं, तो पहला लिखेगा कि सजीवों में जीव द्रव्य होता है, 2 नंबर लिखेगा श्वसन की क्रिया होता है, 3 नंबर लिखेगा कि गति की क्रिया होता है। ओके, और 4 नंबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो ये समझिए पोषण की भी प्रक्रिया इसमें होता है। हाँ, अब देखिए ये गुण नहीं आता, जनन एक गुण नहीं आते, क्योंकि ये जनन जो होते हैं ना वो ओनली फॉर मादाओं में होते हैं, तो फिर ये लिख दीजिएगा। तो हम लोग हो गए जैसे कि मर्द हो गए, ओके, तो फिर बोलिएगा कि ये तो सजीव नहीं है, समझ रहे ना बातों को। ओके, तो ये होगा नहीं, ये एडिशनल हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर बोल रहे हैं कि लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है, तो चूंकि आपको बस एक कारण के लिए किया जाता है। इसमें लिखिएगा कि लोहे की वस्तु को बचाने के लिए जास्ता का हम लोग यूज करते हैं, जो कि ये जल्दी किसी से क्रिया करता उड़ता नहीं है और इसको बचा के रखने का काम करता है। अब चलिए आप 5 नंबर ये क्वेश्चन आ गया नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन कहूँ कि मतलब ब्रीक का, जिसे ऐसा ओके आपका ऐसा कुछ होगा, दिखेगा ऐसा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ होगा ऐसा करके, ठीक है ना, इसी को नेफ्रॉन बोलते हैं। और देखिए 12 नंबर बोले प्लास्टर, फिर इसका सूत्र लिखना है आपको, ओके, और इसका गुण लिखना है और आपका उपयोग लिख दीजिएगा, तो आपका 5 नंबर आंसर मिल जाएगा। ओके, अब चलिए अब ये आपका कितने नंबर है आपका, तो 13 नंबर है, लास्ट है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो किरणालेख होता है। तो किरणालेख कैसा होगा, देखिए बोल रहा है कि अवतल दर्पण की आपका, जैसे कि अवतल दर्पण हो गया, सॉरी
जैसे कि आपका अवतल दर्पण हो गया, और ये क्या हो गया आपका, तो प्रधान अक्ष हो गया, और ये हो गया आपका एफ, और ये हो गया आपका कौन सा, तो पी हो गया। अगर इसके बीच में रखी जाए तो यहाँ से आएगा, और यहाँ से क्या होगा, फोकस गुजरेगा। तो कैसा बने, किरण नाले कैसा खींच दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एगो का कर दीजिएगा, यहाँ तो हो गया, एगो यहाँ पर सेंटर होता है, एगो सेंटर से खींच दीजिएगा। ओके, तो मैंने जाएगा और क्या होगा, आ जाएगा, मतलब जाएगा तो कहीं नहीं मिलेगा, तो फिर इसको डैश डैश करके मिलाइएगा, फिर यहाँ पर ला दीजिएगा डैश डैश। इस तरह इमेज बना दीजिएगा तो कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। यदि ये परीक्षा का वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगा तो इसको क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।